जिंदगी में कभी ना कभी हम सबके सामने एक ऐसी रुकावट आ जाती है जो किसी पहाड़ जैसी लगती है, जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मानो सब कुछ बस रुक सा गया है। लेकिन क्या हो अगर इन मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही गलत हो। जरा सोचिए, अगर ये रुकावटें असल में रुकावटें हों ही नहीं। क्या हो अगर ये परेशानियां, ये संघर्ष चुपचाप हमारे भविष्य के लिए एक मजबूत, एक अदृश्य नींव तैयार कर रहे हों। आज हम इसी आइडिया को दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो हम दो बिल्कुल अलग अलग तरह की कहानियों को देखेंगे। एक में जो संघर्ष है वो बाहर से आता है, एक चट्टान के रूप में, और दूसरी कहानी में संघर्ष मन के अंदर का है, एक मुश्किल फैसले का। पर हम देखेंगे कि दोनों ही हमें संघर्ष के असली मतलब के बारे में एक ही जरूरी सबक सिखाती हैं। देखिए, एक तरफ एक बीज है जिसका रास्ता एक बहुत बड़ी चट्टान ने रोक रखा है, और दूसरी तरफ यमराज का एक दूत है जो एक हुक्म और अपनी दया के बीच फंस गया है। आइए इन दोनों संघर्षों को जरा और करीब से देखते हैं। चलिए हमारी पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये एक छोटे से बीज की कहानी है जिसके सामने एक बहुत बड़ी फिजिकल चुनौती थी। जरा सोचिए, एक रेगिस्तान में एक बीज जमीन के नीचे दबा हुआ है और उसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान है। वो ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। उसके आसपास के जो दूसरे बीज हैं वो बड़ी आसानी से उग रहे हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में तो पेड़ बनना लिखा ही नहीं है। अब वो बीज पूरी तरह से निराश हो चुका है। तभी उसे मिट्टी से एक सलाह मिलती है, अगर ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे जाओ। वो बीज अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी जड़ों को जमीन में और गहराई तक फैलाने में लगा देता है, और वहां उस गहराई में उसे पानी का एक छिपा हुआ सोता मिल जाता है। अब उसके पास ताकत है, ऊर्जा है, और इसी नई शक्ति से वो चट्टान के बगल से अपना रास्ता बनाकर बाहर निकल आता है और उस रेगिस्तान का सबसे मजबूत पेड़ बन जाता है। तो वो जो संघर्ष का समय था ना, वो असल में उसकी तैयारी की अवधि थी। मतलब ये वो दौर होता है जब लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, लेकिन असल में हम अंदर ही अंदर मजबूत हो रहे होते हैं उस भविष्य के लिए जिसकी हमें अभी कोई खबर नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही आइडिया हमारी दूसरी कहानी के साथ कैसे जुड़ता है, जो हमारी अपनी समझ की सीमाओं के बारे में है। इस कहानी में यमराज का एक दूत है जिसे एक ऐसी माँ के प्राण लेने भेजा जाता है जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और दुनिया में उनका कोई नहीं है। दूत का दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि वो उन बच्चों को अनाथ होने के दुख से बचा रहा है, और वो बिना अपना काम किए खाली हाथ लौट जाता है। इस नाफरमानी के लिए यमराज गुस्सा होते हैं और उसे सजा के तौर पर धरती पर भेज देते हैं, और शर्त ये रखते हैं कि उसकी वापसी तभी होगी जब वो 3 बार अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसेगा। ये सजा उसे इंसानों के बीच रहने और एक ऐसी योजना के नतीजों को देखने के लिए मजबूर करती है जो उसकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कई साल बीत जाते हैं। वो दूत एक मोची के यहाँ काम कर रहा होता है, और एक दिन एक अमीर औरत 3 जवान लड़कियों के साथ जूते बनवाने आती है। दूत उन्हें देखते ही पहचान लेता है। ये तो वही लड़कियां हैं। और बस इसी पल में दूत को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने क्या सोचा था कि बच्चे अनाथ होकर गरीबी में पिस जाएंगे, लेकिन असल में हुआ क्या? उनकी मां की मौत के बाद एक अमीर और दयालु महिला ने उन्हें गोद ले लिया था। उनका पालन पोषण बड़े ऐशो आराम में हुआ, और उन्हें वो सब कुछ मिला जो शायद उनकी मां उन्हें कभी नहीं दे पाती। तो एक चट्टान के नीचे दबे बीज और एक कह सकते हैं गलतफहमी के शिकार दूत के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? चलिए इन दोनों कहानियों के सबक को जोड़ते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही कहानियों में जो संघर्ष था वो एक तैयारी थी। बीज के लिए शारीरिक मजबूती की तैयारी, और दूत के लिए एक बड़ी सच्चाई को समझने की तैयारी। यह हमें सिखाता है कि जो हमें एक संकट लगता है वो असल में हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा होता है। और यही बात शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे हर मामले में वो खास रुकावट ही जरूरी विकास का कारण बनी। मतलब अगर वो चट्टान ना होती तो बीज कभी इतना मजबूत नहीं बनता, और अगर दूत को वो सजा ना मिलती तो वो कभी भी ऊपर वाले की बड़ी योजना को समझ ही नहीं पाता। अब इस सब को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जब हम अपनी न हिलने वाली चट्टानों का सामना करते हैं तो इसका आखिर क्या मतलब है? असली चुनौती सिर्फ उस बाधा को पार करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो बाधा हमें कौन सा नया और बेहतर रास्ता बनाने पर मजबूर कर रही है। हो सकता है वो हमें अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कह रही हो, या फिर एक बड़े नजरिए से चीजों को देखने के लिए। तो अगली बार
जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आए तो शायद ये सवाल पूछना चाहिए, ये संघर्ष मेरी कौन सी अदृश्य नींव बना रहा है।